नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अतुल सुभाष आज सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि देश भर के अंदर इस नाम की चर्चा हो रही है। दरअसल अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर, जिस एआई के युग में आज हम जी रहे हैं उसमें कार्यरत एक इंजीनियर, एक वैवाहिक जीवन निभाता हुआ एक पति आखिरकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है और उसके बाद देश भर में कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं हमारी न्यायिक व्यवस्था पर। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अतुल सुभाष जो कि बेंगलोर में काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर में से रहने वाले और बेंगलोर में जाकर के काम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार आजकल कई सारी घटनाएं समाज में देखने को मिल रही हैं कि पुरुष जो हैं, खास तौर पर वैवाहिक पुरुष जो हैं, उनको किस तरीके से हरास किया जा रहा है, हरासमेंट हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं है। और इसका दोषी मैं केवल समाज या फिर न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानता, बल्कि इसका दोषी मैं अपने आप को भी मानूंगा कि हमने इससे पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की। आज जब ये विषय देश भर में चल रहा है, हर कोई आज जब इस बारे में बात कर रहा है, तभी हम इस विषय को लेकर के आए हैं। तो आखिरकार इससे पहले कई सारी ऐसी घटनाक्रम हो चुकी होंगी जिसमें कई सारे पुरुष जो हैं वो इस तरीके से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके होंगे, लेकिन उसके बारे में इतनी बात नहीं हुई। अगर बात की जाए यहां पर अतुल सुभाष की, जिस प्रकार से उनको हरास किया जा रहा था उनकी पत्नी की तरफ से, उनके ससुराल की तरफ से, तो आखिरकार अपना जीवन इस प्रकार से छोड़कर जाना पड़ा। और वो जो पूरी वीडियो एक उन्होंने बनाई है जिसके बारे में आज चर्चा हो रही है, 1 घंटे 20 मिनट की वो वीडियो है। वो वीडियो बनाने के बाद उन्होंने वो ट्वीट करके जो है बताया कि जब ये वीडियो आप सब तक पहुंचेगी तब तक शायद मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। दरअसल आजकल जो देखा जा रहा है कि लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद तुरंत डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है। अतुल सुभाष के केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 2019 में विवाह हुआ और ये जो आजकल ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि कई सारी साइट्स बन चुकी हैं, वहां पर जो है अपने जीवन साथी को ढूंढा जा रहा है शादी के लिए। वही एक मैट्रिमोनियल साइट से जो है यहां पर ये दोनों का मिलना हुआ और उसके बाद 1 साल में शादी हुई और उसके बाद बेटा भी हो गया। लेकिन शादी होने के 2 साल के भीतर ही चीजें इतनी बदल गई कि दोनों आपस में अलग हो गए और उसके बाद एलिमनी की मांग यहां पर की गई। एक वो रकम जो पति की तरफ से दी जाती है डाइवोर्स के बाद अपनी पत्नी को, ताकि वो अपना जो है पालन पोषण कर सके, बच्चे का पालन पोषण कर सके। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि वो एलिमनी इतनी ज्यादा मांगी जा रही है जो शायद जो हस्बैंड है वो उसका सर्वाइवल का भी अगर बात करें तो उसको इतना इनकम नहीं आता होगा जिससे ज्यादा एलिमनी मांगी जा रही है। और वही इस केस में भी देखने को मिला। दूसरी तरफ सवाल कई सारे यहां पर न्यायिक व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो यहां पर वो पूरा 24 पन्नों का जो सुसाइड लेटर है, उस सुसाइड लेटर में क्या लिखा गया है कि जब ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में बातचीत हुई तो कोर्ट में किस तरीके से मजाक बनाया गया। इनफैक्ट कोर्ट के अंदर ये सब बातें जज के सामने कही गई कि अगर ये इतना पैसा तुम नहीं दे सकते तो डाइवोर्स की बजाय जाकर के आत्महत्या कर लो, तुम्हारे घर वालों से पैसा वसूल लिया जाएगा। और उसके बाद जैसे आरोप लगे हैं, क्योंकि अभी सिक्के का दूसरा पहलू क्या है वो तो अभी किसी के सामने नहीं है, लेकिन सिक्के का जो पहला पहलू सामने आया है कि जब कोर्ट में ये सब चीजें चल रही थी और जज जो है वहां पर वो हंस रही थी इस चीज पर। पहले 1 करोड़ रुपया मांगा जाता है, फिर बाद में कहा जाता है 3 करोड़ रुपया दिया जाए, और जब हस्बैंड की तरफ से कहा जाता है, अतुल सुभाष की तरफ से कहा जाता है कि इतना पैसा कहां से लाऊंगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो उसके बाद जो आरोप लगे हैं जो उस सुसाइड लेटर में है कि जज की तरफ से कहा जाता है कि आप 5 लाख रुपया दे दीजिए, मैं 5 लाख रुपए में सेटलमेंट करा दूंगी। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, रीजनल अमाउंट है, आप इतना पैसा कमाते हैं, ये 5 लाख रुपए क्या है आपके लिए। तो यानी कि सवाल ये उठ रहा है कि आज जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है क्या वो इस हिसाब से काम कर रही है कि कौन कितना पैसा कमाता है और उससे कितना पैसा लेकर के सेटलमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो है ये बात उठी है, इस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। लेकिन केवल बात इस अतुल सुभाष से जुड़े केस की नहीं है। आजकल अगर आप देखेंगे जो एनसीआरबी का डेटा भी सामने आ रहा है, अधिकतर पुरुष कहीं ना कहीं इसी समस्या से गुजर रहे हैं। और इसीलिए सवाल आज ये भी उठ रहा है कि हम जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए,
महिला आयोग है, बिल्कुल होना चाहिए। जो महिलाओं को समस्याएं आती हैं वो एड्रेस कहां पर की जाएंगी, वहीं पर की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ पुरुष भी इस समाज का हिस्सा है, तो पुरुष ने आखिरकार ऐसी क्या गलती की है कि पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है। अगर बात की जाए यहां पर कानून की, आज उस कानून पर भी कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ दहेज प्रथा को लेकर के तमाम सेमिनार्स किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, तमाम उसको लेकर के मुद्दे उठाए जाते हैं। बिल्कुल उठने भी चाहिए, क्यों होना चाहिए दहेज, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ दहेज की बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर और पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा है कि किस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं, पुरुषों को फॉल्स केस में डाल करके हरास किया जाता है, एलिमनी के नाम पर इतना पैसा कमाया जाता है, इतना पैसा मांगा जाता है जो शायद जितनी उसकी आमदनी भी ना हो। उसका तो आप अगर देखेंगे तो जीवन वहीं पर एक हिसाब से मेंटल लेवल पर समाप्त हो गया पुरुष का, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन आज अतुल सुभाष के बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 1.5 घंटे लंबा वीडियो उन्होंने बनाया है, 24 पन्नों का सुसाइड लेटर उन्होंने लिखा है और इसलिए पूरा लाइमलाइट मिल रही है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे कितने ऐसे पुरुष होंगे जो इन सब से पीड़ित होंगे, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी होगी, लेकिन उनके बारे में कहीं जिक्र भी नहीं हुआ होगा। और कई सारे पुरुष इस समाज में ऐसे भी होंगे जो आज भी ये जितनी भी समस्याएं हैं समाज के अंदर, ये जो एलिमनी के नाम पर यहां पर हरास किया जाता है, इससे अभी पीड़ित होंगे और लगातार उनका शोषण हो रहा होगा, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। क्या हम यहां से उम्मीद कर सकते हैं, क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था से, क्या हमारे स्ट्रक्चर से, कि आखिरकार जो पुरुष जिनकी कोई गलती नहीं है, जब मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अभी हमें इस सिक्के का दूसरा पहलू नहीं पता है, लेकिन हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आखिरकार पुरुषों के साथ आजकल समाज में इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। कुछ केसेस में ये देखने को मिल रहा है लगातार, लेकिन आखिरकार ये पुरुष जाएं कहां, कहां जाकर के अपनी दर्द, कहां जाकर के अपना दुख, कहां जाकर के अपनी पीड़ा को सुनाए, कहां होगी इनकी सुनवाई। क्योंकि जो आरोप लगे हैं, अगर आप देखेंगे जो यहां पर पूरा डिटेल दिया गया अतुल सुभाष की तरफ से, उन आरोपों को अगर आप देखेंगे कि कोर्ट में जब ये पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी और जो प्रतिक्रिया यहां पर जज की तरफ से दिखाई जा रही थी, ये तो कई सारे सवाल यहां पर हमारी न्यायिक व्यवस्था पर जो है यहां पर खड़े होते हैं कि जिस न्यायिक व्यवस्था से हम न्याय की उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, घर में क्यों नहीं सुलझाए जाते हैं मामले, कोर्ट की तरफ इसलिए रुख किया जाता है। कहीं ना कहीं एक विश्वास है हमारा कि जब कोर्ट में जाएंगे तो जस्टिस दोनों पक्षों को, क्योंकि देखिए जो दोनों पक्ष हैं वो अपने में अपने आप को सही मानेंगे, एक पक्ष कहेगा मैं सही हूं, दूसरा पक्ष कहेगा मैं सही हूं, इसीलिए कोर्ट की तरफ जाया जाता है, अदालत का रुख किया जाता है कि अदालत में जाकर के सही न्याय होगा कि आखिरकार दोनों पक्षों में से सही कौन है। लेकिन जब कोर्ट में इस तरीके की चीजें होंगी, वहां पर भी कि किसका जो है बैकग्राउंड कैसा है, कौन कितना पैसा कमा रहा है, किसके लिए रीजनेबल अमाउंट क्या है एक केस को सेटल करने के लिए, जब कोर्ट भी इस तरीके से न्याय देना शुरू कर देगा तो आखिरकार हम कैसे भरोसा करेंगे यहां के जुडिशियल सिस्टम पर। कई सारे सवाल उस जुडिशियल सिस्टम पर भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हरासमेंट, यहां पर ये जो पूरा सुसाइड हुआ है, अगर हरासमेंट जो है यहां पर अगर ससुराल पक्ष की तरफ से थी तो कहीं ना कहीं क्या कोर्ट का उसमें कोई लेना देना था कि नहीं था, सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि जब कोर्ट की तरफ रुख किया गया अतुल सुभाष का, तो कोर्ट से तो न्याय की उम्मीद की थी। और आखिरकार अगर आप देखेंगे उस वीडियो को जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। अतुल सुभाष ने जब वो वीडियो बनाया सुसाइड से पहले, इतना जो है कामली होकर के 1 घंटे 20 मिनट का वो वीडियो, और उसमें क्या कहा, उसमें यह कहा गया कि अगर न्याय यहां पर नहीं मिलता है, पहली बात तो जो भी मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के जो घर वाले हैं, उनको मेरे शव के पास नहीं आने दिया जाए, मेरे शव के पास कोई ना आए। वो ससुराल पक्ष जितने इतना हमको यहां पर हरास किया, उनमें से कोई भी मेरे शव के पास नहीं आना चाहिए, मेरे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो बातें यहां पर कही अतुल सुभाष ने, वो कहीं ना कहीं अपने में झकझोर कर रख देने वाली हैं। अतुल सुभाष ने उसके बाद अपनी वीडियो में कहा, आप सोचिए कि जहां पर एक व्यक्ति जो सुसाइड करने जा रहा है और सुसाइड करने के बाद भी वो अपने लिए कह रहा है कि अगर जैसे उसके बाद जब अंतिम संस्कार हो जाएगा
तो अस्थियां जो हैं उसको संभाल कर रखा जाए और उन अस्थियों को तब विसर्जित किया जाए जब परिवार को न्याय मिल जाए। जब उनके माता पिता को, अतुल सुभाष के माता पिता को अतुल सुभाष का बेटा मिल जाए, उसके बाद ही अस्थियां विसर्जित की जाए। लेकिन केवल यहां तक नहीं रुके अतुल सुभाष, एक और चीज उसमें जोड़ी अतुल सुभाष ने कि अगर न्याय नहीं मिलता है, जिन्होंने हरास किया है उनको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है, उनको छोड़ देती है, तो उसके बाद मेरी जो अस्थियां हैं उसी अदालत के बाहर गटर में बहा देना। आप सोचिए, अपने में विचार कीजिए कि आखिरकार जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, कम से कम क्या उसकी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं कि उसको एक सम्मानजनक मौत भी मिल सके। वैसे तो आत्महत्या की अगर बात करें, किसी भी तरीके से सम्मानजनक मौत में नहीं आता है, लेकिन हरास होकर के आत्महत्या करने के बाद भी क्या उस व्यक्ति को इतना हक नहीं है कि जहां पर उसको मोक्ष प्राप्ति हो सके। जो हमारे भारत के अंदर एक प्रचलन है कि गंगा में या फिर जो हमारी पवित्र नदियां हैं वहां जाकर के अस्थि विसर्जन हम करते हैं, क्या उसको इतना हक नहीं है? और आखिरकार क्या कहता है वो कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो वही वो जो अदालत होगी जो ये फैसला सुनाएगी, उस अदालत के आसपास जो भी सामने गटर होगा उस गटर में मेरी अस्थियां बहा देना। और साथ ही साथ अंत में ये भी वो कह के जाता है कि देखिए, इस उम्र में मुझे मेरे माता पिता का सहारा बनना था, मुझे उनके साथ खड़े रहना था, लेकिन आज परिस्थितियां मेरे लिए इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी हैं कि मैं उनको और दुख दर्द दे करके जा रहा हूं। तो अतुल सुभाष तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते अतुल सुभाष ने कई सारे सवाल हमारे समाज के लिए खड़े किए हैं, कई सारे सवाल इस न्यायिक व्यवस्था के लिए खड़े किए हैं, और कई सारे सवाल उन लोगों के लिए भी खड़े किए हैं कि आखिरकार आप एक पक्ष के लिए तो यहां पर कहते हैं जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, बिल्कुल कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल न्याय होना चाहिए, लेकिन जब वो न्याय पुरुषों की बात आती है तो आखिरकार ये कानून, ये न्याय, ये तमाम चीजें ये कहां गायब हो जाती हैं? पुरुष कहां पर जाएंगे? एनसीआरबी के डाटा से आपको साफ तौर पर पता लगेगा कि आखिरकार आज समाज में जितने भी ये चीजें चल रही हैं, इसमें पुरुष इसका कितना शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ना कहीं बात हो रही है, ना इसके बारे में कोई कदम उठाया जा रहा है। बहरहाल आप भी देख रहे होंगे, लगातार ये सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है, तमाम बातें हो रही हैं अतुल सुभाष को लेकर के। क्या लग रहा है आपको? अतुल सुभाष तो चले गए हमारे बीच से, लेकिन जो सवाल वो खड़े करके गए हैं, उन सवालों के जवाब आखिरकार मिलेंगे कैसे और कौन देगा? कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगा? हम करेंगे, समाज करेगा, न्यायिक व्यवस्था करेगी या सरकार करेगी? कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आपको जो लग रहा है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।